एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 126वां। माज महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। हर आपे मेले सेव कराए, गुरु के शब्द भाव दूजा जाए। परमात्मा स्वयं ही जीव को अपने से मिलाता है और अपनी भक्ति रूपी सेवा करवाता है। शब्द गुरु के माध्यम से मीन्स गुरु की मति, गुरु के उपदेशों के माध्यम से जीव के मन में दुविधा भाग समाप्त होता जाता है। जैसे जैसे प्रभु का नाम, गुरु के उपदेश, गुरु की शिक्षा मन में बसती चली जाती है, वैसे वैसे विकार बाहर आते जाते हैं, अवगुण बाहर जाते जाते हैं और गुण बसते चले जाते हैं। दुविधा का भाव जाता रहता है। हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण में है आप समावनी। परमात्मा निर्मल है, विकारों के रहित है और सदा गुणों का दान करने वाला है। परमात्मा इन गुणों में ही जीव को लीन किए रहता है। परमात्मा में लीन होना मीन्स परमात्मा के गुणों को अपनाना, गुणों को, सहजता को, क्षमा को, दया को, समानता को, इन गुणों को अपनाना, धीरजता को, धैर्यता को। किसकी बजाय? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे जैसे प्रभु की शिक्षा, जैसे जैसे प्रभु का नाम हमारे भीतर बसता जाता है, गुरु के उपदेश हमारे भीतर बसते चले जाते हैं, वैसे वैसे अवगुण बाहर जाते जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है और मन फिर उन्हीं गुणों में समा जाता है, गुण प्रवेश करते जाते हैं। परमात्मा इन गुणों में ही जीव को लीन किए रहता है। हऊँ वारी ज्यों वारी, सच सच्चा हृदय वसावनी। मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने सत्य प्रभु को हृदय में बसाया हुआ है। सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावनी। प्रभु का सच्चा नाम ही सदैव निर्मल है और शब्द गुरु के माध्यम से उसे मन में बसाया जाता है। रहा आपे गुरु दाता करम विधाता। परमात्मा स्वयं ही गुरु है, जीवों को दान देने वाला और कर्मों का फल देने वाला विधाता है। वो गुरु भी स्वयं है, गुरु में भी उसका अंश मौजूद है। और गुरु जब अगर सच जिसे हम कहते हैं ना, सतगुरु, जो सत्य की राह पर चलने वाला है, जिसने गुणों को बसाया हुआ है, जिसने प्रभु को पहचान लिया है, जो पूर्ण हो गया है, वो परमात्मा का ही फिर रूप है। वही फिर जीवों का दाता है, हर दिन नित्य प्रति दान देने वाला है। और हम जो कर्म करते हैं फिर उसका कर्म विधाता भी वही है, वही परमात्मा ही है। सेवक सेवहे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा जन सोहे, गुरमत हर रस पावनी। प्रभु के सेवक उसकी सेवा करते हैं और गुरमुख बनकर उसे अच्छी तरह जान पाते हैं। अमृत नाम सदा जन सोहे, गुरमत हर रस पावनी। प्रभु के सेवकों के हृदय में प्रभु का अमृत नाम सदा शोभायमान रहता है और वे गुरु की मति के अनुरूप चलकर प्रभु रूपी रस का आनंद लेते हैं।
इस गुफा में एक था न सुहाया, पूरे गुर हव में भरम चुकाया। इस शरीर रूपी गुफा में ही हृदय रूपी स्थान है, जो सुहावना है, जिसमें प्रभु का निवास है। पूरे गुर हव में भरम चुकाया। पूर्ण गुरु ने हमारे भीतर का अहंकार और भ्रम, संसारिकता को लेकर जो भ्रम था, उसको मिटा दिया है। अनदिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपाते पावनी। जो गुरमुख हैं, फिर वो दिन रात प्रभु नाम की सराहना करते हैं, उसी के नाम को सलाहते हैं, सुमिरन करते हैं, उसी के रंग में रंगे रहते हैं। और ये सब कुछ उन्होंने गुरु की कृपा से प्राप्त किया हुआ होता है। गुरु के शब्द यह गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। शब्द गुरु के माध्यम से ही इस शरीर रूपी गुफा का चिंतन होता है। गुरु के उपदेशों के माध्यम से हम इसे मानते हैं गुफा। गुरु ये समझाता है कि अगर परमात्मा को पाना है तो किसी पहाड़ी गुफा की बजाय इस शरीर रूपी गुफा के भीतर जाना होगा। शब्द गुरु के माध्यम से ही शरीर रूपी गुफा का चिंतन होता है और पता लगता है कि उसी में ही निरंजन निरंजन जो बिना किसी कालिमा के है। कौन सी कालिमा? विकारों की कालिमा के बगैर है, माया की कालिमा के बगैर है। जब गुरु कृपा करता है तभी इस शरीर रूपी गुफा का चिंतन होता है। हमें पता चलता है कि यहाँ भी भीतर यात्रा करनी आवश्यक है और पता लगता है कि इसी गुफा में ही निरंजन एवं मुराद नामों वाला प्रभु बसता है। उसको नाम हम कोई भी दे दे, लेकिन एक है वो वही सर्वशक्तिमान सत्ता, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार जो हमें पसंद आता है हम उसे वो नाम दे देते हैं। जो तथाकथित प्रभु के नाम कहे जाते हैं, जिस मर्जी नाम से हम उसको पुकार ले, वो रहता हमारे भीतर है। और इस राज का पता हमें गुरु के द्वारा पता चलता है। हर गुण गावे सबद सुहाग, मिल प्रीतम सुख पावनी। जब फिर उसे अंदर ऐसा जान लिया जिसने कि ये शरीर रूपी गुफा है और अंदर ही प्रभु का निवास है, तो ऐसा जान लेने वाले व्यक्तियों को सदैव शब्द ही सुंदर लगता है। अब उन्हें बाहर का संसार नहीं सुंदर लगता, उन्हें प्रभु का नाम ही सुंदर लगता है, शब्द ही सुंदर लगता है। वो हरि के गुणों का गायन करते हुए प्रियतम से मिलकर सुख प्राप्त करते हैं। जम जगाती दूजे भाई कर लाए, यम रूपी कर लेने वाला द्वैत भाव में फंसे हुए व्यक्तियों पर कर लगाकर उनसे कर वसूल करता है। मीन्स जो बुरे कर्म किए फिर उनका फल उन्हें मिलता है, उनकी सजा उन्हें मिलती है। नाम हो भूले दे सजाए, घड़ी मोहत का लेखा ले, रति हो मासा तोल कढ़ा बनी। प्रभु नाम को भूल चुके हुए लोगों को फिर सजा देता है, जो यम रूपी कर लेने वाला है। वह उनसे जीवन के एक एक पल, एक एक घड़ी का हिसाब लेता है। और ये जो यम है ना, ये जो हम कहते हैं चित्रगुप्त, जो लेखा लिखने वाले हैं, ये और कोई नहीं, जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर बैठा है, ये वही है। आप दुनिया से तो छुपा लोगे, 100 दरवाजे बंद करके कोई को कर्म कर लोगे, लेकिन जो आपके भीतर बैठा है चित्रगुप्त,
जो प्रभु का अंश, जो सब कुछ जानता है, जो आप हाथ कर रहे हो, जो हाथ करने को देखने के अलावा भी जो आपके भीतर चल रहा है, वो उसका लेखा लिख रहा है। तो फिर उसने वह उनसे जीवन के एक एक पल का, एक एक घड़ी का हिसाब लेता है और एक एक रत्ती, एक एक माशा जितना भी कुकर्मों वाला जीवन तोल लेता है। पेयड़े पिर चेते नाही, दूजे मुट्ठी रोवे धाही। इस लोक में उस प्रियतम प्रभु को जीव स्त्री याद नहीं करती और द्वैत भाव में ठगी हुई अंत में पुकार पुकार कर रोती है। खरी कुआलियो कुरूप कुलकड़ी, सुपने पिद नहीं पावनी। ऐसी स्त्री को बुरे घर वाली, कुरूप और कुलक्षणा कहा जाता है, क्योंकि इसने इस लोक में रहते हुए प्रभु के नाम को विसार दिया है, प्रभु के नाम को याद नहीं किया है। वो माया में ठगी रही है, द्वैत भाव में लगी रही है और फिर अंत में पछताती हुई रोती है। ऐसी स्त्री को बुरे घर वाली, कुरूप और कुलक्षणा कहा जाता है, जिसने कभी सपने में भी प्रियतम प्रभु को ना देखा हो। पेयड़े पिर मन वसाए, पूरे गुर हदूर दिखाए। इसके विपरीत इस लोक में जिस जीव स्त्री ने पति प्रभु को अपने मन में बसाए रखा है, मन में बसाए रखा है, पूर्ण गुरु ने उसे सब और प्रभु दिखा दिया है। फिर पूर्ण गुरु उन्हें दिखा देते हैं कि वो प्रभु तो कण कण में विराजमान। पिर राखिया कंठ लाए, सबदे पिर रावे सेज सुहावनी। वह स्त्री जिसने प्रभु को सदैव अपने हृदय में बसाए रखा, वह शब्द गुरु के माध्यम से प्रभु पति से मिलन का आनंद लेती रहती। जिसने मन में बसाया है, फिर वो बाहर से कुछ भी कर्म कर रहा, उसका मन भीतर उस प्रभु के साथ लगा रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल पर देखें, हम जिसको प्यार करते हैं, हम कदम कुछ भी कर रहे हो, कई बारी उसको याद करते करते, काम करते करते भी हम कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी राह चलते हुए भी उसकी याद में अपने आप हंसी आ जाती है। फिर सोचते हैं आसपास हमें कोई देख तो नहीं रहा, हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। ऐसे ही जिनके हृदय में फिर वो प्रियतम प्रभु बसा हुआ, वो भी सदा शब्द गुरु के माध्यम से पति प्रभु के मिलन का आनंद लेते रहती हैं और उसके हृदय की सेज सुंदर बनी रहती है। आपे देवे सद बुलाए, अपना नाव मन बसाए। प्रभु स्वयं ही बुलाकर अपने नाम का दान देता है और अपने नाम को जीव के मन में बसा देता है। नानक नाम मिले वडियाई, अन दिन सदा गुण गावनी। हे नानक, जिसे प्रभु नाम मिल जाता है उसे लोक परलोक में सम्मान मिलता है और वह सदैव परमात्मा के गुण गाता रहता है। आपे देवे सद बुलाए, अपना नाव मन बसाए। नानक नाम मिले वडियाई, अन दिन सदा गुण गावनिया।